बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 18 जुलाई 2025 इल्म नजूम में एक मुबारक सियारा, एक तालीमी सरगर्मियों से भरपूर सियारा की जो उसकी पोजीशन है ना वो रेट्रोग्रेड उल्टी रिवर्स चलने लग गई है। तो 18 जुलाई से अगले 23 दिन दिमाग की आंख में चोली चल सकती है और बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोजा और बुर्ज सरतान में इसके क्या असरात मुरतब होंगे आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो काइंडली मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने मेरे दोस्त बहन भाई नए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे जो से चैनल को बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, अगर देखा जाए 18 जुलाई 2025 से याद रखिएगा तारा सितारा रिवर्स रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। तो सूरज और कमर सितारे के अलावा बाकी तमाम सियारे 5 के 5 सियारे उल्टे भी चलते हैं। ठीक है, उल्टे मतलब चलने हैं एस्ट्रोलॉजी में, इसका मतलब जब उल्टे चलेंगे ना तो वो सितारा कमजोर माना जाता है, उस सितारे की मंसूबात जो उनसी है ना वो कमजोर हो जाती है। जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में नजूम तारा सितारा आपको पता होना चाहिए कि अगर आप मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर हजरात की भी वीडियोस देखते हैं या मेरी वीडियोस भी आप बाई चांस देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए तारा सितारा क्या है। तारा सितारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। बेशक ये छोटा सितारा माना जाता है क्योंकि इसका ताल्लुक दिमाग से है, आपकी बुद्धि से, आपकी ब्रेन से, आपकी कारोबारी सरगर्मियों से है। आपका बोलना, आपका बात करना, आपकी समझदारी, आपकी दिमागी कुव्वत, आपका कारोबार, आपका बिजनेस। यकीन करें जिसका पैदाइश ज़ायचे में तारा सितारा अच्छा होगा ना, सिर्फ तारा सितारा, तो ऐसा अफराद दिमागी सलाहियतों से भरपूर होगा, उसका कारोबार बहुत अच्छा और बहुत पीक पे जाएगा। माना कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ज़ायचे से 10वां घर से कारोबार देखा जाता है कि ज़ायचे में 10वां घर कारोबार से मंसूब होता है, लेकिन अकेला अगर तारा सितारा अच्छा पड़ा हो ना तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा होशियार, इंटेलिजेंट और कारोबार में बहुत अरूज पाता है। अगर तारा अच्छा पड़ा हो ना, पैदाइश ज़ायचे बर्थ चार्ट जिस टाइम इंसान की पैदाइश होती है वहीं से तारा सितारे की पोजीशन देखी जाती है, क्योंकि मौजूदा याम में तो सितारे बदलते रहते हैं, अच्छे बुरे फल देते हैं, हम अपनी वीडियोज़ में इसको डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन जब पैदाइश ज़ायचा जिस टाइम आपकी पैदाइश में उस टाइम तारा सितारा अगर अच्छा पड़ा हो ना तो ऑल ओवर जिंदगी आप ज़हीन, इंटेलिजेंट रहेंगे, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने वाले होंगे। ऐसे अफराद जिंदगी की तमाम चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे अफराद टीचर होते हैं, एज अ मेंटोर होते हैं, एज अ प्रोफेसर होते हैं, एज अ लेक्चरार होते हैं, बैंकों में होते हैं और चीजों को समझ बूझ कर आगे डिलीवर करते हैं, सहाफी होते हैं। ऐसे अफराद कभी भी सुनी सुनाई बात यकीन नहीं रखते जब तक खुद उसकी तय तक ना चले जाएं, ये अगले को डिलीवर नहीं करें, चाहे बुक्स के थ्रू करें, चाहे मीडिया के थ्रू करें, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करें। हरफुल मौला होते हैं, गुफ्तगू में माहिर होते हैं, खुश इखलाक होते हैं और पाक साफ और नेक दामन के होते हैं। ऐसे अफराद मार्केटिंग के शोबे में बहुत ज्यादा कामयाबी पाते हैं, कम्युनिकेशन के शोबे में कामयाबी पाते हैं, हैंड स्किल्स के बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। सोशल मीडिया से अगर ऐसे अफराद मंसूब हो तो यकीन करें ये बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। और यही अगर तारा पैदाइश ज़ायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो उसके बैड इफेक्ट सारी जिंदगी रहते हैं। यानी कि अच्छे घर में ना पड़ा हो, रेट्रोग्रेड रिवर्स चल रहा हो, उल्टा चल रहा हो, तो ये इसकी पोजीशन सारी जिंदगी कमजोर रहती है, इंसान दिमागी फैसले नहीं सही कर पाता। और यकीन करें इंसान सारे प्लान, हर फैसला जो भी इंसान जिंदगी में करता है ना वो दिमाग उसका बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, दिमागी फैसलों से करता है। दिमाग ही अच्छा ना चले तो ऐसा इंसान जिंदगी के हर शोबे में नाकाम भी हो सकता है। इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है क्योंकि एज अ बॉडी, एज अ मेडिकल साइंस अगर देखा जाए ना एस्ट्रोलॉजी में नजूम में तो अतारा सितारा जो है ना आपकी बॉडी की वेन्स है जिसमें ब्लड सर्कल करता है। तो अगर तारत अच्छा ना पड़ा तो कहीं ना कहीं इंसान की बॉडी में वेन्स में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर अच्छा ना पड़ा हो, इंसान पढ़ाई में कमजोर हो, दिमागी फैसले ना अच्छे होते हो, कारोबार अच्छा ना चले, तो यकीन करें इसकी बड़ी अच्छी रेमेडीज भी हैं, आपने इससे परेशान नहीं होना। बुध वाले दिन आप ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका दे सकते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक जो सी ना एजुकेशन से है, तालीम से है। आप किसी बच्चों को कोई बैग, स्कूल बैग गिफ्ट कर सकते हैं, बुक्स गिफ्ट कर सकते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म गिफ्ट कर सकते हैं, ग्रीन कलर की चीज़ों का सदका दे सकते हैं। हरी मूंग की दाल जैसे हो गई, उसमें बाजरा मिक्स करके छत पे गर्मियों में पानी रख दें, एक बर्तन में पानी और एक बर्तन में ये मूंग की दाल और जो सा बाजरा, इससे भी आपकी बहुत अच्छी रेमेडी है। इसके अलावा ग्रीन दाल जो सी है ना छिलकों वाली ग्रीन दाल भी मिलती है, मूंग की दाल भी मिलती है और एक ग्रीन दाल लादा भी मिलती है, उसको भी आप जो है किसी गरीब को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। ग्रीन रंग के कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं आप और डेली 5 से 6 मरतबा इलायची खाना इस्तेमाल करें, आप खाएं, आप लोग सौंफ और मिश्री का इस्तेमाल करें, गुड़ की छोटी छोटी डेलियां करके रख लें, ये लोग आप चीज़ें खाएं। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं और इसकी जो सबसे गोल्डन रेमेडी इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी में समझी जाती है ना वो ये है कि आप अपनी बहनों से प्यार करें, अपने सिस्टर से प्यार करें। हर सितारा जिस तरह मेडिकली साइंस के तौर पर आपकी बॉडी के किसी ना किसी जिस्म के हिस्से से भी मंसूब है ना, इसी तरह हर रिश्ते से भी मंसूब है। ये छोटी बहनों से है, बहनों के लिए छोटे भाइयों से है। जितना बहनें छोटे भाइयों से प्यार करेंगी और भाई छोटी बहनों से प्यार करेंगे, गिफ्टिंग करेंगे, उनको दावतों पे बुलाएंगे, उनकी सुनेंगे, यकीन करें तारा तारा उतना चमकेगा जितना तारद अच्छा चमकेगा। प्लानिंग अच्छी होगी जिंदगी में और आप प्लानिंग कामयाब होगी। रास्ते में ऐसे अफराद प्लानिंग चेंज करना भी जानते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचना भी जानते हैं।
कारोबार बहुत पीक पे जा सकता है। छोटी छोटी रेमेडीज हैं, ये आप लोग अपनाएं तो यकीन करें आपके कारोबार में भी तरक्की आ सकती है और आपकी बुद्धि दिमाग आपका बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और समझदारी का आप गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अफराद समझदार भी होते हैं, फिलोसफर भी होते हैं, दुनिया इनकी बातें मानती है और इनकी बात से फायदा भी उठाती है। तो मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो तारा सितारा उल्टा चल रहा है। अब ये 23 दिन के लिए उल्टा चलेगा। अब जब कोई भी सितारा उल्टा चलता है ना, तो इसका ताल्लुक है कम्युनिकेशन से, बोलने से, दिमाग से। यकीन करें यहाँ पे दिमागी फैसले कुछ गलत हो सकते हैं आपसे। अब आपने इन चीज की केयर करनी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सितारे जो से है ना, आपको सिर्फ रास्ता बताते हैं, मंजिल आप लोगों ने खुद तय करनी है। तो यहाँ पर तारा सितारा अगर कमजोर होगा ना, तो जहनी उलझने, कम्युनिकेशन में गलतफहमियां, कागजी मामला, मुआहदे, एग्रीमेंट, किसी चीज की अगर आप सेल परचेजिंग कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट 2 से 3 बार लाजमी पढ़ें। प्रॉपर्टी की परचेजिंग अगर आप कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पटवारी से भी चेक कराएं। अपने आप आजकल तो वैसे भी जदीद कंप्यूटर का दौर हो गया, कंप्यूटर सेक्शंस के दायरे खुल गए हैं, अपनी फर्दे वगैरह खुद जाके देखेंगे ताकि आप किसी किस्म का धोखा ना खाएं। गाड़ी की सेल परचेजिंग कर रहे हैं, गाड़ी की खुद जौन सी आपने डॉक्यूमेंट देखें कि पुराना इसका मालिक कौन था, कहीं आपके साथ कोई धोखा चीट ना हो जाए। इस तरह की भी यहाँ पर आप पोजीशन आपके साथ हो सकती है। अगर आप किसी को कोई मेल कर रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पर कोई मनसूब काम कर रहे हैं, कोई गुफ्तगू से स्पीच से मनसूब को काम कर रहे हैं, तो एहतियात बरतें इस चीज में और अपनी ईमेल डाटा वगैरह 1 से 2 बार लाजमी चेक करें। टेक्निकल या इलेक्ट्रॉनिक चीजों की भी खराबी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि तारा जो है रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। दिलो दिमाग में कश्मकश मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ये तारा है ही आपका दिमाग, आपकी बुद्धि है, दिमागी फैसले, दिमागी फैसलों में ताखीर करा सकता है, दिमाग से किए हुए फैसलों में उलझन क्रिएट कर सकता है, और इसके अलावा जुबान से निकली हुई बात को अगला बंदा गलत भी ले सकता है। इसलिए आपने इन चीजों में एहतियात करनी है। मौजूदा यहाँ में अगर देखा जाए तो अतारत जो है ना, ये बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड हो रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर सूरज सितारा भी जो है ना 16 जुलाई से आ जाना है। अब सूरज और तारक 2 सितारों का यहाँ पे कम्बिनेशन हो जाएगा, 2 सितारे यहाँ पर तकरीबन रहेंगे। तकरीबन सूरज सितारा तो 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक यहाँ पे रहेगा, जबकि अतारत सितारा जो है ना 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। अब सूरज सितारा, सूरज जहां पे भी सूरज का नाम आएगा ना, समझे सूरज ने तो रोशनी देनी है, चमकना है, सनशाइन। जैसे सूरज सुबह चमकता है, सुबह टाइम से निकलता है और टाइम से गुरूब होता है। अब 2 चीजें, एक तरफ खुद एतमादी का सितारा, रोशनी देने वाला सितारा, जिस घर में भी होगा उस घर में रोशनी देगा, चमक पैदा करेगा, किस्मत चमकाएगा। अब दूसरा इसके साथ लग गया है सोच समझ का सितारा, दिमागी सितारा। लेकिन अब यहाँ पर सूरज गालब हो जाएगा, हैवी हो जाएगा तारा सितारे पे, क्योंकि वो कमजोर चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो आप अपने अंदर आपके जो से ईगो है, आपने उस पर कंट्रोल करना है एक तो। उसके अलावा जो फैसले होंगे ना, उसमें आपने बहुत एहतियात करनी है। यहाँ इन अयाम में किए गए फैसले कल को नाकामी का भी सबब बन सकते हैं। तो इट्स अ गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट अ गाइडेंस, इज अ साइंस। तो यहाँ पर आपने इन हवालों से केयर भी करनी है। तो मौजूदा याम में जो 12 ज़ोडिक साइन में जो इसके साथ मुरतब होंगे, हम अपनी आज की इस वीडियो में जो 4 ज़ोडिक साइन डिस्कस करने जा रहे हैं, उनको हम देखते हैं कि जायचे में अतारत सितारा किस किस घर में मौजूद होगा और उस घर की मंसूबात के वाले से आपको क्या केयर करनी चाहिए। तो आज हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं और जानते हैं कि इन 4 बुरूज पर क्या असर मुमकिन हो सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहला जो बुर्ज है हमारा वो है बुर्ज हमल। एरीज अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान होगी, उनका बुर्ज हमल एरीज होगा। और अगर देखा जाए तो अतारत सितारा इनके चौथे घर में रिवर्स उल्टा चलेगा तकरीबन 23 दिन के लिए। अब यहाँ पर इनको चौथे घर की मंसूबात के हवाले से एहतियात करनी चाहिए। चौथा घर क्या है, क्योंकि तारत का काम तो मैंने आपको बता दिया है कि इसका काम कम्युनिकेशन से है, बोलने से है, दिमागी फैसलों से। चौथे घर के हवाले से आपको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। वो ये हो सकती है कि चौथा घर आपकी वालदा का है, आपके घर के सुख का है, आपकी घरेलू अशिया का है, आपकी घर की सेल परचेजिंग से, आपकी सवारी की सेल परचेजिंग से मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा आप अगर कोई घर की सेल परचेजिंग का कोई प्लान कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी यहाँ पर प्लानिंग फेल हो सकती है, क्योंकि अतारत रेट्रोग्रेड है। तो यही चीज की आपने केयर करनी है। घर के वाले से अगर कोई चीज नहीं ला रहे हैं, आप लोग कोई प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है आपका फैसला गलत साबित हो जाए कल को, वो चीज आपके लिए बाइस से फायदा न रहे। घर की कोई चीज भी खराब हो सकती है आपकी इन अयाम में। बिजली के शॉर्ट सर्किट वगैरह चेक करके रखें, फ्रिज, एसी वगैरह, उसके साथ वो कंप्रेसर वगैरह आप लोग लाजमी लगा के रखें, ताकि आपकी चीज खराब होने से भी बच जाए। तो आपने इन चीजों की भी यहाँ पर केयर करनी है। वालदा के साथ अगर आपकी हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कोई बात आपको कोई ऐसी लगे कि जैसे
आप सुनी सुनाई बात पे यकीन कर लें, तो इस चीज की भी आपने केयर करनी है। इसके अलावा तारस सितारा आपके बुर्ज हमल वालों के लिए जो सा है ना, आपके तीसरे और छठे घर का तारस सितारा है। छठे घर नौकरी का, नौकरी के मामलात में हो सकता है कोई बॉस से या दफ्तरी मामलात में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कम्युनिकेशन के वाले से कोई दफ्तरी मामलात में कोई गलत डॉक्यूमेंट ना आपसे कोई साइन हो जाए, तो इस चीज की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। और तीसरा घर आपकी कम्युनिकेशन का, आपकी मैनेजमेंट का, आपकी मार्केटिंग का, उन हवाले से भी आपने केयर करनी है कि मार्केटिंग के शोबे में कि आपकी गलत गुफ्तगू से या आपके मुंह से निकले हुए कुछ ऐसे अल्फाज जो दूसरों की दिल आजारी का सबब ना बन जाए, इस चीज की भी आपने केयर करनी है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो दो बड़े सियारगान, ज़ोहल 12वें घर में है, थोड़ी सी 60-70 का शिकार है, आमदन का मखराजा ज्यादा है, घरेलू उलझने, टेंशन, नींद में मसाइल यहाँ पे बने हुए हैं क्योंकि 60-70 इनको लगी हुई है। 60-70 हमेशा कमरी जायचे से आपने चेक करनी है। सन ज़ोडिक साइन से 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान जिनकी भी बर्थ हुई है ना, उनसे सन चार्ट से आपने 60-70 इफेक्ट नहीं होती, इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है। अलबत्ता मुश्तरी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, आपकी हिम्मत, आपकी बहादुरी बढ़ाएगा, ये कामों को कर जाने वाला जज्बा आपके अंदर पैदा करेगा और उसमें खुशकिस्मत साबित हो सकता है। आप कोई भी हैंड स्किल से भी अगर मंसूब काम कर रहे हैं ना, या एक शहर से दूसरे शहर कारोबारी सरगर्मियों के वाले से जा रहे हैं, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला दूसरा बुर्ज है ना, वो है बुर्ज सोर, टॉरस वाले अफराद। तो टॉरस वाले अफराद को चाहिए कि इनका तारस सितारा तीसरे घर में आ रहा है, रेट्रोग्रेड होगा 23 दिन के लिए। 23 दिन के लिए केयर करनी पड़ेगी तीसरे घर की मंसूबात के वाले से। दो सितारे जो से ना बड़े, वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। ज़ोहल 11वें घर में है, वो बस्ता उम्मीदों के घर में है, ख्वाहिशात के घर में है, अच्छी रहेंगी आपकी, सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं आप, वो बस्ता उम्मीदें पूरी हो सकती है। कोई ख्वाब जिंदगी में अगर आपने सोचा हुआ है या कोई प्लान अपनी जिंदगी में बनाया हुआ है, वो अच्छा यहाँ पर कामयाब हो सकता है। मुश्तरी ऑलरेडी दौलत के घर है, अब केयर करनी है। दौलत का सितारा रिवर्स हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया। रुपया पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, यहाँ पर किसी को पैसे देंगे फंस सकते हैं आप, किसी को उधार पैसे देंगे, वो पैसे मिलना कल को बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। कुछ चेक साइन कर रहे हैं, एहतियात करें क्योंकि कम्युनिकेशन के घर पड़ा हुआ है तारत, और कहीं ना कहीं आपकी ईगो नहीं आनी चाहिए क्योंकि सूरज सितारा भी यहाँ पर 16 जुलाई से मौजूद हो जाएगा तीसरे घर में। छोटे बहन भाइयों के साथ कोई गलत फहमियाँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मुमकिन हो सकती है, रिश्तेदारों के साथ कोई गलत फहमियाँ मुमकिन हो सकती हैं क्योंकि तारत यहाँ पे तीसरे घर में मौजूद है। इसके अलावा हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने भी अफराद मेरे बहन भाई दोस्त है ना, कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो 1, 2 से 3 बार अपने डॉक्यूमेंटेशन लाजमी चेक करें, अपनी ईमेल्स चेक करें। अब अगर कोई आईडी बना रहे हैं उसको भी एहतियात से बनाएं, कोई आपका कोई सोशल मीडिया का डाटा लीक आउट ना हो जाए, तो इस चीज की भी आपने यहाँ पर केयर करनी है। इसके बाद जो हमारा तीसरा बुर्ज है वो है बुर्जोजा जेमिनाई वाले अफराद। बुर्जोजा जेमिनाई वाले अफराद का अगर देखा जाए तो इनकी शख्सियत का मालक सितारा, हाकम सितारा, इनका स्टैंडर्ड लॉर्ड, वो दूसरे घर में रेट्रोग्रेड चलेगा। अब यहाँ पर मुश्तरी तो सर पर मौजूद है, खुशकिस्मती का सियारा, एजुकेशन से भरा सियारा, पाक दामनी का, नेक नीति का सियारा, तालीमी सरगर्मियों से मंसूब सियारा, खुशकिस्मती यहाँ पर मेहरबान है। ज़ोहल ऑलरेडी 10वें घर में है, कारोबारी सरगर्मियाँ अच्छी, इज्जत तो शरफ, आला ओहदा मिल सकता है। लेकिन अब आपकी शख्सियत का हकम सितारा यहाँ पर ना रेट्रोग्रेड उल्टा चलेगा। अगर आप यहाँ पर कोई दिमागी फैसला करेंगे, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ी सी ब्रेक लगा लें, यानी कि इन 23 दिनों में आप कोई ऐसा बड़ा फैसला ना करें क्योंकि इन दिनों में किए गए फैसले जो उनसे है ना, सितारा कमजोर हो ना तो कल को नाकाम भी हो सकते हो। इस चीज की आप लोग बस केयर कर लें, अदरवाइज सितारे बाकी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई नए एग्रीमेंट साइन ना करें, कोई नई चीज परचेज ना करें, कोई नई चीज की सेल परचेजिंग ना करें, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है आपके लिए करना तो एग्रीमेंट्स जो है 2 से 3 बार बर्थ में प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग के वाले से अपनी फर्दें, अपनी रजिस्ट्री की पीछे से तस्दीक कराएं, गाड़ी की सेल परचेजिंग के वाले से पीछे से तस्दीक कराएं। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया मुआहिदा कर रहे हैं तो आप उस चीज में भी एहतियात बरतें, खासतौर पर प्रॉपर्टी के मामलात में, क्योंकि चौथा घर भी आपके तारस तारे से मंसूब है। घर के सुख में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसकम्युनिकेशन ना मुमकिन हो जाए, किसी की सुनी सुनाई बात पे वालदा के साथ इख्तलाफ मुमकिन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए इतने कानों के आप लोगों ने कच्चे नहीं बनना है क्योंकि 23 दिनों में आपकी बुद्धि जो सी ना थोड़ी सी कमजोर चल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। इनका तारस सितारा सर पर आ जाएगा और तारस सितारा इनके 12वें घर का भी मालिक सितारा है और देखा जाए तीसरे घर का भी मालिक सितारा है। ज़ोहल 2 बड़े सियारगान जो कि अच्छी पोजीशन में मौजूद है। ज़ोहल 9वें घर में पड़ा है, किस्मत साथ दे रही है इनका, यहाँ पर शुरू हो गई है साथ देना, मगर मुश्तरी 12वें घर में पड़ा है। कोई नींद में प्रॉब्लम्स, कोई सूफियाना कलाम पढ़ने का शौक, इसके अलावा सेहत के वाले से केयर करनी पड़ेगी आपको। नौकरी में मसाइल मुमकिन हो सकते हैं, कर्जा लेने का बिल्कुल नहीं आपने सोचना, चादर देकर पाँव फैलाने। अक्टूबर में यहाँ से मुश्तरी चला जाएगा तो 2 बड़े सियारगान बहुत अच्छी पोजीशन में हो जाएंगे। तारत सर पर आ गया, कोई गलत फहमी हो सकती है आपको किसी से, कोई आपके दिमाग में कोई बात ऐसी डाल सकता है जिससे आपके किसी दोस्त से, किसी से भी रिश्तों में जुदाई मुमकिन हो सकती है।
तो इन चीज़ की आपने केयर करनी है कि किसी की भी सुनी सुनाई बात पे आपने यकीन नहीं कर लेना। और जो सा, क्योंकि दिमाग का सितारा, बुद्धि का सितारा दिमाग में बैठा हुआ, सर पर आ गया तारक, कोई नया काम करने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग गलत साबित हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, हो सकता है उसमें ताखीरी का शिकार हो जाए, काम सुस्त हो जाए, काम डिले हो जाए, और क्योंकि तारक सर पर पड़ा है। इसके अलावा कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट के हवाले से सुस्ती मुमकिन हो सकती है। मार्केटिंग के शोबे से अगर आप मंसूब है, मीडिया के शोबे से अगर आप मंसूब है, तो अपनी गुफ्तगू में निखार पैदा करें, बगैर तस्दीक के बात ना करें, क्योंकि मीडिया जो सा एक सोशल मीडिया का आजकल दौर है, तो बात यहाँ पर ना जंगल में आग की तरह फैलती है। तो कोई ऐसी बात जिससे आपको कल को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, या किसी की दिल आजारी हो, या आप पे बिली वजह कोई कानूनी लिटिगेशन या कानूनी चारागोई का सामना करना पड़ सके, और आप खुद भी बाद में पछताएं कि मैंने क्या कह दिया, तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर लाजमी 23 दिन केयर करनी है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से कोई भी बात पूछनी हो, नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं, और अपना जायचा भी बनवा सकते हैं। अपने पैदाइश जायचे, जब आपकी पैदाइश हुई है उस पर शारगान की क्या पोजीशन थी, कम से कम वो आप लोग जरूर जान के रखिए। और मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।